पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण किया गया फरीदाबाद में। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। बीटेक की पढ़ाई के बाद वर्ष 2004 में भारतीय पुलिस सेवा के आप अधिकारी बने। आपको वर्ष 2016 में बहादुरी के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री तथा वर्ष 2023 में उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल से नवाजा गया। अपनी 20 वर्ष की सेवा के दौरान आप हरियाणा के सोनीपत, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार आदि जिलों में पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे। गुरुग्राम में पुलिस उपायुक्त ईस्ट और गुप्तचर विभाग में भी आपने अपनी सेवाएं दी है। आप पुलिस आयुक्त सोनीपत रहे। हमारे नवनियुक्त पुलिस आयुक्त आम जन के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार और अपराधियों के प्रति खौफ के रूप में जाने जाते हैं। आप फरियादियों की फरियाद सुनकर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाना तथा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना आपकी प्राथमिकता है। तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभी मेंबर हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मुझे खुशी है, आपने सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, आपने हमारे ये पुलिस विभाग फरीदाबाद के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। मुझे खुशी है कि यहाँ पे जो जानने का मौका भी मिला कि डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा एक मतलब अच्छी इंडस्ट्रियल पहचान बनाई गई है और एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे जो है की जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ चाहे इनफॉर्मल इंटरेक्शन में कोई पुलिसिंग विभाग से रिलेटेड कोई भी आपके इश्यूज हो, कोई ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज, क्राइम रिलेटेड इश्यूज, हमसे रिलेटेड इश्यूज, हम किस तरह से बेहतर समाज की सेवा कर सकते हैं, अपना काम बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में कोई भी जो भी आपके सजेशंस और पॉइंट्स हो तो उन सभी का स्वागत है। कोशिश करेंगे उसमें और आगे अच्छा किया सके। हमारे यहाँ पे जो है डीसीपी ट्रैफिक भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो उन्होंने स्पेशल कहा था कि डीसीपी ट्रैफिक भी यहाँ पे आ जाए, वो भी हैं और वो ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए यहाँ पे अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा जहाँ फरीदाबाद पुलिस यहाँ पे कुछ चीज़ें जिसमें हमने यहाँ पे मेजरली काम किया है, एक है 112 सर्विस के ऊपर। 112 में हमारे प्रत्येक 32 थाना क्षेत्र यहाँ पे प्रत्येक थाना क्षेत्र में मिनिमम 2 112 के व्हीकल्स हैं जो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक ऑपरेट रहते हैं। और इसका जब ये बना था, इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट के साथ मैं भी जुड़ा था, तब इसका जो है 15 मिनट टाइम पीरियड पहुंचने को होता था। इसका अर्बन एरियाज में, रूरल एरिया में 20 मिनट था। धीरे धीरे समय के साथ घट के बहुत कम रह चुका है। आज की तारीख में 6 से 7 मिनट में जो है इसकी जरूरत हो तो एक बड़ा सिंपल ही नंबर है जो याद करने की जरूरत होती है। कहीं से पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना, 112 है डायल किया और जनरली एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में वो आ जाती हैं। जो इस तरह की अर्जेंट सर्विस होती है जिसे इमरजेंसी में गिना जाना चाहिए। इसके अलावा और भी जो विभिन्न प्रकार से हम महिला सुरक्षा की बात करें, ड्रग्स को लेकर बात करें, ड्रग्स को लेकर हमने एक बड़ा यहाँ पे व्यापक अभियान चलाया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ हमारे जैसे 128 विलेजेस हैं, उसमें से लगभग 84 विलेज हैं जो लगभग 2/3 के आसपास हैं, 65-66% जो यहाँ पे ड्रग फ्री हुए हैं और इतने लगभग वार्ड्स एंड कॉलोनीज हैं जो यहाँ पे ड्रग फ्री हुए हैं। तो in the direction Faridabad is moving under your leadership. On behalf of the DLF Industries Association, I would like to say that we have full faith in you and your कंपनी है रिलायंस मेटल वर्क्स नाम से। उनके ट्रेलर्स आते हैं सर जिन पे स्टील के कॉइल्स होते हैं। अब वो एट अ टाइम सर एक दिन में 40-50 ट्रेलर्स आते हैं जो कि रोड की आइदर साइड में पार्क्ड होते हैं सर। उसकी वजह से वो कुछ वाटर लॉगिंग के भी इश्यूज हैं, वो हम लेकिन वो क्या ट्रक फिर आपको दोबारा से फिर वही चीजें शुरू हो गई। हमारे जो कॉइल होता है तो कॉइल वो ट्रक उस साइज का है। हमारे टीआई साहब भी हैं, आप ही देखते हैं ना, इस एरिया को आप ही देखते हैं ना, जो जिस एरिया का कंसर्न है। कोई बैठ जाओ कोई बात नहीं। और तो मैं इस पर रिस्पॉन्ड कर दूँ? जी सर। अच्छा, पहले तो मैं ये जो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो वी सर्टेनली कमिट, हमारी तरफ से जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा आप इसको वाइस वर्सा देखो, नाउ यू आर द रिलायंस, या छोड़ो आपकी कंपनी है, अगर आपके ट्रेलर्स व्हीकल्स चल रहे हैं तो उनके साथ पुलिस को क्या करना चाहिए, पहले तो आप ये सोच लो। यू आर आल्सो इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर आल्सो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, ठीक है। तो अब आप एक बार जस्ट हैव अ रोल रिवर्सल एंड देन यू थिंक व्हाट शुड बी डन।
कोई ठीक है। तो सर्टेनली हमारे, मैं डीसीपी साहब को, ट्रैफिक को कहूँगा, आप एक बार देख लें, इशू को एक बार दिखा लें, टीआई साहब को एक बार देख लें। और इसका तरीका बता दूं, जो है ट्रैफिक इश्यूज का तरीका ये होता है, आप एक बार ना सिटीजन्स की समस्या को, जैसे चाहे डीएलएफ इंडस्ट्रीज हैं, एक बार उनकी समस्या को समझिए, उनका समाधान एक बार खोज लें, ठीक है। सबसे पहले तो एक डूज एंड डोंट्स हम बना दें सबके लिए, ठीक है। डूज एंड डोंट्स बना दें, जो ट्रेलर्स हैं उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स है वो बता दें, एक डूज एंड डोंट्स बना दें, एक म्यूचुअली एग्रीएबल टर्म्स बन जाए, उन्हें बता दें कि ये चीज़ आपके लिए अलाउड है, ये चीज़ नहीं है, और वो भी उस चीज़ को एग्री करें, ठीक है, वो भी एग्री करें। इसमें कई इशूज होते हैं, टाइमिंग्स का होता है, एरिया का होता है, गलत जगह पे पार्किंग ना हो। अल्टीमेटली देखो, जो बिजनेस पर्सन है उसको बिजनेस करना है, उसको भी कोई ना कोई वो चाहिए। आप भी बिजनेस पर्सन हो, कल को आपके भी चीज़ें, गाड़ियों को रोका नहीं जा सकता, इसलिए मैंने कहा एक ऐसे डूज एंड डोंट्स बना दें। ट्रैफिक में मेरा हमेशा से मानना है, मैं 2007 से 8 से गुड़गांव में भी मैं ट्रैफिक को देखा करता था, मेरा हमेशा से एक चीज़ मानना है ट्रैफिक में, अल्टीमेटली ऐसी चीज़ को लागू करना चाहिए जो बेनिफिट्स मतलब सभी के लिए मैक्सिमाइज करे, इनकन्वीनियंस सभी के लिए मिनिमाइज करे। ऐसी चीज ना हो, अल्टीमेटली चीजें मौके पे होती हैं, उनको फिर बता दें, उनको बता दें कि देखिए आपको करना है, जिसको वो माने भी। फिर नहीं मानते, जहाँ पे कोई पर्सन डेलिंक्वेंट है, गलती करता है, नहीं मानता, उसको फिर एनफोर्स कराएं। फिर एनफोर्समेंट के लिए जो हमारे चाहे उनको कराएं। Safety and security of the workers and to prevent any crimes, any kind of theft. पिछले साल सर मेरी अपनी बिल्डिंग में ही हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट्स का काम है, तो सुबह के 4-5 बजे कुछ कबाड़ी वाले आते थे और वो हमारे एक आदमी के साथ कपड़ा बाहर निकालते थे बिल्डिंग से एंड दे वुड सेल इट। अब वो दे वुड नॉट रियलाइज कि उस कपड़े की क्या वैल्यू है। अराउंड 15-20 लाख रुपए का कपड़ा उन्होंने 30-40 हज़ार में बेच दिया। वी हैड फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ऑफिसर्स लाइक यू सर, कि वो पुलिस कंप्लेंट बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गई एंड सारे जो अक्यूज थे सारे पकड़े भी गए और अब वो जेल में भी डाल दिए गए हैं। प्रॉब्लम वॉज सर कि हमारा वी वर नॉट एबल टू रिकवर आवर मटेरियल बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी सोल्ड। सो टू प्रिवेंट इशूज लाइक दिस इन द फ्यूचर सर, इफ रेगुलर पेट्रोलिंग कैन बी डन इन आवर एरिया। ठीक है, बिल्कुल ये सही बात की, पेट्रोलिंग को बढ़वा भी देते। अभी मैं सारे एक ही पुलिस स्टेशन एरिया पढ़ा ना, बता दें 31 पढ़ा ना, ठीक है, मैं उनके एसएसओ साहब को बोल के दूंगा, आप ये एक बार दिखवा दीजिए पेट्रोलिंग एक बार बढ़ जाए, ठीक है, बिल्कुल उसको कह देंगे वहाँ पे पेट्रोलिंग को बढ़ाने के लिए जो है, ठीक है। मैं वैसे बताना चाहूँगा हर थाना क्षेत्र पे जो पुलिस है 3 to 4 पेट्रोलिंग व्हीकल्स, 2-3-4 राइडर्स हर एरिया में होती ही हैं हमारी, ठीक है, वो होती हैं। उनके टाइमिंग्स प्लेसेस वो अलग अलग टाइम होते हैं, हो सकता है किसी टाइम किसी एरिया में आपको दिखेंगे भी, कई बार नहीं भी दिखेंगे, क्योंकि एरियाज, टाइमिंग्स, लोकेशंस वो चेंज होते रहते हैं। उसके अदरवाइज जैसे एक थाना क्षेत्र में क्योंकि 2 मिनिमम ERVs होती हैं, एसएचओ मोबाइल एक पुलिस स्टेशन एरिया में एक मोबाइल होती है, तो 3 to 4 व्हीकल से मिनिमम होते ही होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकते, कम भी नहीं है, ठीक है। 2-3-4 डिपेंडिंग ऑन द एरिया राइडर व्हीकल्स भी होते हैं, राइडर्स यानी कि जो हमारे 2 व्हीलर्स हैं, वो पुलिस ये पेट्रोलिंग होती है। मैं से इंटेंसिफाई करने के लिए बोल भी दूंगा। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि एंड ऑफ कोर्स हुआ भी होगा स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे हमें स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, तो एक दो ना एरिया में फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें सिक्योरिटी गार्ड्स नंबर में बढ़ जाएं, सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल हों और जनरली ठीक हों, वो खुद ही मतलब जैसे कहते हैं ना बाढ़ खेत को ना खाए, जो है मतलब अच्छे हों सिक्योरिटी गार्ड, वो ऐसे ना हो चोरी चकारी कराने वाले, वेरीफाइड हो, जनरली अच्छे बंदे लगे। आप खुद भी देखना बहुत सारा तो हाव भाव तौर तरीके से पता चल जाता है बंदा क्या है कैसा है। अल्टीमेटली तो जो लगाता है सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बंदा ठीक लगे, ठीक है। ऑफ कोर्स उसकी पुलिस वेरिफिकेशंस भी करवा लें जो है, ठीक है। उससे मैं समझता हूँ बहुत सारी इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है जो है। नेक्स्ट टॉक उसको हम पूरा एक होलिस्टिकली एनालाइज करते हैं। वो जो व्हीकल्स खड़े होते हैं वो एक बाहर से नहीं आ रहे, वो उसी थाना क्षेत्र के हैं। जनरली जो पुलिस व्हीकल्स होते हैं वो थाना क्षेत्र के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उस एरिया के लिए हैं। वो शायद इसलिए आते होंगे, वहाँ पे ऑफकोर्स टाउन पार्क है, बड़े एरिया हो गया, अच्छा बड़ा एरिया हो गया, एक इसको होना एक उसी को देखता है, शायद वहाँ से शिकायतें भी कुछ ज़्यादा रही होंगी, मे बी व्हीकल लिफ्टिंग है वो भी है, तो वो तो एक एरिया है। लेकिन हाँ आपके लिए जो इंटेंसिफाई करने के लिए मैं कह दूंगा, मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, मैं वैसे लोकल एसएचओ साहब को भी कह दूंगा, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो लोकल प्रॉब्लम्स है ना दे मस्ट बी डेल्ट लोकली, ठीक है। मैं भी एसएचओ साहब को ये बोल दूंगा, आप चाहे तो उनसे एक शॉर्ट मीटिंग भी कर लेना। मैं उन्हें कह दूंगा कि एक बार देखिए, क्योंकि सारी अगर जैसे मतलब अगर
सारी प्रॉब्लम्स अगर वो पूरी इंटेंसिफाई होता है सारा एरिया, तो शायद मैं ही पर्सनली उनको देख के सारे एक 1-to-1 करूँ। अगर एक थाना क्षेत्र में है तो क्योंकि मैं तो एसएचओ साहब को बोल देता हूँ, मैं सर कहूँगा आप भी उनके साथ मीटिंग कर लें, मैं उन्हें कह दूँगा वही बात मीटिंग वगैरह बुला लें, आप अपने सारे पॉइंट्स उनको रख देना, मैं उन्हें कह दूँगा सारा चीज़ का समाधान वो बिल्कुल कराएंगे टू दी बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी। डीसीपी साहब को शायद कॉल करना इट विल बी वेरी टफ, या कोई अटेंड ना भी करे बिजी होने की वजह से। एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हमें कोई एक ऑफिसर का मिले, जिसको अगर हम कांटेक्ट करें तो एटलीस्ट हमें रेजोल्यूशन मिले उसी समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए जैसे I mean- अगर ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू है तो टीआई साहब है जो लोकल इंचार्ज है टीआई, ठीक Okay. है। और अगर पुलिसिंग है यानी कि क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से है, देखो अगर Yes. अगर एक्सीजेंसी होती है ना, एक्सीजेंसी 112 डील करती है, लेकिन एक रूटीन की जो शिक्षी ऑलरेडी मैंने सारी बातों का समाधान पहले ही अपनी लाइन में रख दिया था। मैं अभी जाते ही मैं 31 है, मैं एक बार उनको मैं बोल भी दूंगा, आप लोग उनसे संपर्क कर लें, तो एक उनके साथ आप बैठ के एक व्यवस्था बैठ के- बना लीजिए, ठीक है ना। एक व्यवस्था उनके साथ बन जाए कि लोकली, ऑफ कोर्स लोकल इशूज हैव टू बी डेल्ट लोकली। लोकल इशूज हाई लेवल पे डील नहीं होते, हाई इशूज लोकली डील नहीं हो सकते, ठीक है। अपनी वीट टीचर आज उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें एक्सप्लेन की हैं, एडवाइस किया है, एंड आई अश्योर पेट्रोलिंग के लेके आया था। ऑलरेडी हमारे सारे ऑफिसर्स थे, सभी ने इन पर चर्चा की है, सभी ने इन पर डिस्कशंस किया है और एक म्यूचुअली एग्रीबल समाधान निकाला गया है और मुझे उम्मीद है कि जो है ये समस्या का आगे समाधान बिल्कुल होगी। किस तरह की है समस्याएं इनकी जो काफ़ी पुरानी बता रहे हैं? देखिए जैसे एक तो इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट की थी एक इंटेंसिफाइड पेट्रोलिंग की डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है। दूसरा वहाँ पे कुछ जो है ट्रेलर्स की जो व्हीकल्स हैं जिनके द्वारा जो है ना ट्रैफिक रिलेटेड इशूज़ हैं, कुछ सिविक एमेनिटीज़ को लेकर इशू था, जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, सिविक बॉडीज़ हैं, जो उनके साथ जो है दे आर टेकिंग अप, जो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो एक बल्कि इसमें हमने आगे भी एक डिसाइड किया है कि एक रेगुलर लेवल पे उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो जाए करें, जो लोकल टीआई हैं, जो ट्रैफिक के ऑफिसर्स हैं, प्लस जो रेगुलर जो है पुलिसिंग के ऑफिसर्स हैं, जो जुडिशनल एसएचओज हैं, उनके साथ एक रेगुलर इनकी मीटिंग होती रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रेगुलर मीटिंग्स में बहुत सारे जो इशूज़ हैं उनका लोकल लेवल पे समाधान 100% हो जाएगा।